सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, तो मिलवाती हूं आपको शारून से, रेचल और अरुण। कैसे हैं आप तीनों? खुदावंद का शुक्र है। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक आप यू। भी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है मोना ये सुनना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कर देनी चाहिए एक दूसरे की है ना, तारीफ तारीफ कर कभी देनी कभी चाहिए। अच्छा होता है। और शो के शुरू में ही कर दें तो फिर शो बाकी ज्यादा अच्छा वाला गुजरता हाँ अच्छा कुछ करता है। तो अच्छी अच्छी बात है कि हम सब खुश रहें और मसीह में खुश रहना चाहिए बिल्कुल। हमें। सो प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म और उस पे हम करेंगे कुछ बातचीत। हम सब अपना अपना जाविया पेश करेंगे उस शॉर्ट फिल्म के बारे में। सो आप सब एक्साइटेड हैं आज की शॉर्ट फिल्म देखने के लिए? बहुत जी जी ज्यादा। बिल्कुल। आज की शॉर्ट फिल्म का नाम है परिचय। ये सुन के क्या जहन में आता है? बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है मुझे तो। हाँ। हाँ, ये आम तौर पे बोला नहीं नहीं जाता। जाता, नहीं हाँ। बोला जाता बिल्कुल। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। तारुफ। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हाँ। तारुफ। तो क्या हो सकता है इस वीडियो के अंदर? ऐसे अम, रैंडम सा कोई गेस करें। किसी शख्स का, किसी चीज का तारुफ। हम्म, मुझे भी यही लगता है कि किसी शख्स ने अपना तारुफ पेश किया हो। या फिर किसी से वाकफियत करवाई हो, किसी ने किसी से करवाई हो। हाँ, ऐसा ही हो सकता है क्योंकि सिंपल अभी सुनने में तो यही लग रहा है कि ऐसे लग- परिचय यानी कि अपना तारुफ किसी के साथ आपने करवाया है या किसी का तारुफ हुआ है आपके साथ। हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या होने वाला है इस शॉर्ट फिल्म के अंदर। तो सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब हम देखेंगे। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म परिचय। ए खुदा, मेरी मदद अता फरमा। मुझे तेरा ही सहारा है। मैं जो दुनिया की भाग दौड़ में खुद को तुझसे दूर कर बैठा हूँ, मुझे खुद से मिलवा है खुदा, मुझे खुद से मिलवा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। खुदा हाफिज पुत्र, खुदा तेरी सब परेशानियां दूर करे। हेलो अरुण, तुम इस काम से लेट हो। ये प्रोजेक्ट हम किसी और सर को मेरी दे बात रहे हैं। सुने सर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। सर जी मेरी बात तो सुने। जी साथियों, तो हमने देखा है कि एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर और बहुत परेशान लग रहा है। काफी काफी डिप्रेस्ड ज्यादा। है। हाँ, डिप्रेस्ड है। हाँ। मेरे ख्याल से वो जिंदगी के ऐसे हिस्से में जिसमें इंसान जो है वो अपने करियर के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो उसके साथ मेरे ख्याल है अपनी सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहा है। बट ये है कि लास्ट पे अगर हम लोगों ने जहाँ तक देखी है, वहाँ पे उसे मायूसी फेलियर ही। नजर आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, और इसमें ये भी हम देखते हैं कि वो शायद कुछ लिख रहा था और उससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और वहां पे ही उसने अपने वो पेंसिल छोड़ी और फिर वो कैंडल भी बुझ गई। आई थिंक जब इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है तो वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता। चाहे वो उसका सोना है, चाहे वो उसका काम करना है,
वो कोशिश बहुत कर रहा था लिखने की, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा, तो उसका फोकस जो है हाँ। मेरे ख्याल से वो लैक कर रहा है। अब वो सोने की भी कोशिश कर रहा है तो नहीं हाँ, वो सोया सोया जा नहीं रहा जा उससे। रहा। क्योंकि जब इंसान परेशान होते हैं मेरे ख्याल नींदें वैसे ही उड़ जाती हैं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही अकेला रहता है, तो वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहा है इस बात को। तो ये है कि उसके माइंड में चीज़ें रह रही हैं और वो बस फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं क्या करूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। आई थिंक वहाँ पे वो खुदा से बात करने की कोशिश करता है जहाँ पे बाइबल पढ़ी है उसके हाँ। पास, और वो कोशिश करता है, लेकिन आई बट थिंक उस करता नहीं है। करता नहीं है करता क्योंकि वो हाँ। फोकस नहीं कर पा रहा ना उन चीज़ों पे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो फोकस अगर करेगा तो शायद उस बात पे कर पाता, लेकिन वो शायद इतनी मुश्किलात में या परेशानी में है कि वो अपनी ज़ात को समझ नहीं पा रहा या मुश्किलों को समझ नहीं पा रहा। और कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर नहीं पा कर रहा पा है रहा। ना। और यहाँ पे आपको कैसा लगा है कि जब वो उठा है और उठ के उसने कहा है खुदा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे मुलाकात कर या मुझे मिल। मुझे ऐसा भी लगा है कि उसने उठकर इस फ़ौरन से ये बोला है कि मैं दुनिया की जो है वो भाग-दौड़ में इतना फँस गया हूँ, खुदावंद मुझसे मुलाकात कर। व्हिच मीन्स कि हाँ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ से भी दूर है। और मेरा ख्याल है कि जब हम खुदा से दूर होते हैं तो कामयाबी भी हमसे दूर होती है। ऐसा ही है ऐसा। जी प्यारे साथियों, देखने से ये भी लग रहा है कि उसका रिश्ता था खुदा के साथ, क्योंकि बिल्कुल साइड टेबल पे उसकी बाइबल पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई कबर्ड में दूर पड़ी हुई है और उसने आके पकड़नी है, साथ में पड़ी है। लेकिन वही बात जो उसने कन्फेस किया कि मैं दुनिया की इतनी फिक्रों में फंस गया हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं टाइम नहीं दे पा रहा खुदा को। तो वही आपकी बात रेचल, मैं इसके साथ अग्री करती हूँ कि हम इतने ज़्यादा समटाइम्स अपनी लाइफ में मसरूफ हो जाते हैं कि खुदा को उसका टाइम नहीं देते और फिर वाकई में सक्सेस भी और बरकतें भी हमसे दूर हो आहिस्ता जाती आहिस्ता दूर होने लग जाती हैं। और यहाँ पे नौजवानों की हमें अगर हम बात करें तो किस तरह की स्ट्रगल्स होती हैं? सबसे बढ़कर मैं ये सोचती हूँ कि हर एक नौजवान या कोई भी है उसको अपनी फ्यूचर की टेंशन होती है कि अगर एक वक्त आता है आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं, आप जब कोई जॉब्स की तलाश या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है या कोई कुछ भी करना चाहता है, तो फ्यूचर जो है वो सबसे बड़ी टेंशन है। और जब दरमियान हाँ। में ब्रेक लगती है हमें लगता है कि सब खत्म हुआ हुआ है, कुछ बिल्कुल। है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं हाँ। नजर आ रहा। ये तो आई थिंक हर एक इंसान के साथ होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में स्टडीज के बाद या फिर करियर में एक ब्रेक पॉइंट आता है, फिर इंसान सोचता है कि क्या हो गया मेरे साथ। हालांकि वो एक प्रोसेस ही होता है इंसान के सीखने के लिए। तो ये है कि अगर हम लोग उस प्रोसेस में सही रहते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वो प्रोसेस ही ज़्यादा हार्ड है हाँ, बहुत हार्ड होता है। क्योंकि उस प्रोसेस में नो डाउट आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन वो जो इंतज़ार है ना वो नहीं हो रहा होता, और इंतज़ार सबसे बुरी चीज़ है इस दुनिया की। वही बात है ना, खाना खाने का सबको बहुत शौक है लेकिन पकाने का कुछ ही लोगों को होता है। बिल्कुल। सो हमें जल्दी से सक्सेस चाहिए, हम उस ट्रायल में से गुजरना भी नहीं चाहते। पर मुझे लड़का अच्छा लगा, हाँ। जिस तरह से उसका रवैया है अपने गार्ड के साथ, उनको सलाम हाँ, कर रहा है बिल्कुल। और गार्ड का भी अच्छा लगा है रवैया। और यहाँ पे ये भी नजर आता है कि लड़का अकेला है ना। एक जो नौजवान जो फैमिली के साथ रहते हैं उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। हाँ। जो फैमिली से दूर रहते हैं वो ज्यादातर जो है वो किन चीजों का शिकार होते हैं? लोनलीनेस पकाना। सबसे, क्योंकि वो अकेलेपन का। अकेलापन बिल्कुल मेरे ऐसा ख्याल से मुझे सबसे ज्यादा खाना पकाने के लिए प्रॉब्लम होती है। नहीं, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, हाँ। क्योंकि फैमिली के साथ होना आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, लेकिन अगर एक इंसान हाँ। अकेला है तो उसको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, व्हिच मीन्स कि उसकी मुश्किलात बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि लड़का अभी मुश्किल में है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अभी हमने बातचीत की है इस शॉर्ट फिल्म जितनी हमने देखी परिचय में, कि एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, खुदा से दूर है और रिश्ता उसका जो है वो खुदावंद के साथ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन उसने दुआ की है ना। अब देखते हैं कि क्या होता है। जॉब से भी उसको जवाब मिल गया क्योंकि ऑफिस से फोन आ गया, जी भाई साहब आप लेट हैं, सो कुछ नहीं सुनना हमने, फारिग हैं आप। है ना। बहुत ही और वो इतना बेचारा दुख। इतना वो कह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत किया, आप एकदम ऐसे कैसे, मैंने इस हाँ। प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की, व्हिच मीन्स उसे चांस भी नहीं मिला, तो वो और इसलिए उसे ज्यादा rejected। डिप्रेस्ड है। हाँ, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप कहें कि यार मैं तो इतनी मेहनत की है इसके लिए, तो खुदावंद व्हाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है कि मुझे मौका नहीं मिला या उसको कुछ शेयर करने का भी नहीं मौका मिला, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं वीडियो के बाकी हिस्से में कि क्या होता है और क्या उसको चांस मिलता है, नहीं मिलता, कोई नई जॉब मिलती है, नहीं मिलती, क्या क्या कहेंगे आप? कुछ कहा नहीं जा सकता हाँ। वीडियोस से देखने से पहले हो सकता है उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अगर ये जॉब छूटी है उसके लिए तो हो सकता है उसको कोई ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाए,
ये कहा मुझे जा तो सकता लग रहा है है कोई मेरे। बिजनेसमैन बन जाएगा वो अचानक बड़ा से चले भाई, ये सारे तो हमारे अपने अपने ख्यालात हैं, अपना अपना जाविया है, लेकिन बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा। वीडियो का नाम है परिचय। 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 सलाम भाईजान, क्या मुझे लिफ्ट दे देंगे? यार ये कोई तरीका है लिफ्ट मांगने का? मरने का ज्यादा ही शौक है तो ट्रेन के नीचे आके मरो, मेरी गाड़ी के आगे क्यों आ रहे हो? मुझे माफ कर दें भाईजान, मेरा आपकी गाड़ी के आगे आने का कोई इरादा नहीं था, बस मुझे लिफ्ट दे दें। यहाँ कोई टैक्सी और रिक्शा वगैरह कुछ नहीं है। आओ बैठो। कहाँ जाना है आपने? मैं तो वहीं जाऊंगा जहां आप जाते हैं। क्या मतलब? देखें, शायद आप मुझे पहचानते नहीं, या ऐन मुमकिन है कि आप मुझे भूल गए हैं। मैं आप ही की बिल्डिंग में रहता हूँ। काफी घुमा फिरा के नहीं बातें करते आप? घुमा फिरा कर कहाँ, एक मुसन्निफ की जिंदगी तो लफ्जों के बनाए हुए मकान में ही रहती है। या तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या तो ये एक इत्तेफाक है कि आप भी मेरी तरह मुसन्निफ हैं। जिंदगी में कभी कुछ इत्तेफाक से नहीं होता, ये सब उसकी मर्जी से होता है। वो कब किसे किससे मिला दे और आपकी खुदी आपके सामने आ जाए, ये भी सिर्फ वही जानता है। काफी खूब बातें कर लेते हैं। आइए आपको एक कप चाय पिलाएं। चलें। ओके, अभी हमने देखा है कि और उसके गुस्से में एडिशन हुआ है और वो शख्स से मुलाकात हुई है, बिल्कुल। और गुस्से में उसने क्या बोला है? उसने तुम्हें ये मेरी गाड़ी मिली आ गया हाँ, मरने के लिए मरने मरने के का लिए इतना गाड़ी, शौक है। बिल्कुल। ओए होए, तो काफी ही वो अपसेट हमें नजर आया है, गुस्से में भी नजर आया है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि उसने मदद की मदद है की। यहाँ पे। जितना वो फ्रस्ट्रेटेड था, लगता नहीं था कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की, ये बड़ी बात है। अगर मैं तो सिचुएशन में होता मैं तो कभी भी नहीं उसकी हेल्प करता है वैसे। ना, एक लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतनी मुश्किल में पड़े हो तो शायद आपको किसी से बात करने की ज़रूरत हो, इसीलिए उसने उसकी मदद की हो। उसको उसने कहा कि मेरे पास तो कोई रिक्शा भी नहीं और गाड़ी भी नहीं आ रही, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वहाँ पर, और वो उसकी बिल्डिंग में भी रहते थे। बिल्कुल ना। लेकिन अरुण, यहाँ पे उसने इस इंटेंशन से नहीं उसको बिठाया कि मैं कोई वक्त ही गुजार लूँ, इसके साथ बातचीत हाँ। कर लूँ। उसने बस कहा कि चलो ठीक है, इसको मेरी मदद चाहिए अभी इस वक्त, तो मैं क्यों ना चलो इसको बिठा लूँ। और जब वो बैठा है और बातचीत शुरू हुई है, तो एकदम से हम देखते हैं कि उसकी बोलचाल में थोड़ा चेंज आया है, डिफरेंस फील हुआ है, एक कामनेस सी उसके अंदर आई है। क्योंकि उसने, उस शख्स ने उसको बताया है कि भाई मैं भी मुसन्निफ ही हूँ, और फिर वो भी बता रहा है कि मजाक कर रहे हैं मेरे साथ हैं यहाँ, तो फिर ये इत्तेफाक है। तो आपको क्या लगता है कि चीजें होती हैं, इत्तेफाक होती हैं, कि ये लिखा ही होता है, होनी होती हैं? मेरे ख्याल से हर चीज़ इत्तेफाक नहीं होगी, लेकिन हो सकता है समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का लिखना या कुछ चीज़ों का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ को आप इत्तेफाक नहीं कह सकते, वो खुदा की मर्जी भी हो सकती है, बिल्कुल, उसकी तरफ से लोग भी आ सही। सकते हैं, आप अपने आप को भी पहचान सकते हैं। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि वो एक स्ट्रेंजर से मिला है, बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद ही हमें नज़र आया कि उसका कुछ रवैया या कह लें कि उसका जो मूड है वो कुछ डिफरेंट हो रहा है। अभी रास्ते में भी वो जा रहे हैं, तो वो बात करते हुए जा रहे हैं। तो कभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा पॉइंट आया कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्से में हैं और भरे हुए हैं, तो किसी अचानक ही किसी से आप बात करें तो आप फील करें एक कामनेस, स्मूथनेस आप के अंदर कभी आई किसी है? स्ट्रेंजर से तो नहीं, क्योंकि एकदम से मेरा आप ख्याल है नहीं किसी open हो स्ट्रेंजर के सकते साथ ना। ओपन। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भाई है, मैं उसके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मुझे एकदम से, अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ या बहुत परेशान होती हूँ, उससे बात करके मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। हाँ, और होने भी चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा है अगर आपकी फैमिली में आपको अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी ऐसे हुआ कि अचानक से स्ट्रेंजर्स के साथ ही बात करके थोड़ी देर ही आपको अच्छा महसूस हुआ? यहाँ वो समटाइम्स होता है पब्लिक में, अगर आप बैठे हो
या फिर हॉस्पिटल में हो या फिर कहीं हाँ पे भी हो, तो आप अक्सर लोग जो होते हैं वो आपसे आके बात करना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है कि उनके साथ बात करके इंसान को थोड़ा बेटर फ़ील होता है। आप अगर परेशान भी हो या फिर मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो ना, तो उनसे बात करके थोड़ा-सा ये होता है कि यार अपने गुस्सा जो होता है और अपनी जो बातें होती हैं वो आप अपने अंदर कामनेस फ़ील करते हैं, ये होता है। और शारून समटाइम्स ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम ही गुस्से में हों, हम बिल्कुल। ही किसी मुश्किल में हम्म हों। समटाइम्स हम जैसे कोई अचानक से किसी स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ बातचीत शुरू करें, तो हमारे अंदर से खुदावंद ऐसे अल्फाज निकालता है जो हुँ। दूसरे के लिए बरकत का बाइस सुकून बन का रहे बायस होते हैं। बनता और समटाइम्स हम भी अपने उन्हीं अल्फाज से हील हो रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल। खुदावंद जो है वो समटाइम्स ऐसे करता है। हुँ। तो मुझे भी याद है, मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल में गई थी और अब मेरी मामा का चेकअप था, तो वो अंदर थी, तो मैं बाहर किताब पढ़ रही थी। तो एक आंटी अचानक से ही आई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। नहीं, फ़ोन था न, बैलेंस नहीं बैलेंस था उनके पास। तो उन्होंने कहा ये ना व्हाट्सएप उनको यूज़ करना नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी बहू को मैसेज करना है, तो ये मैसेज देना है। मैंने उनको बताया ऐसे रिकॉर्ड करें। तो जब रिकॉर्ड किया तो गया नहीं, क्योंकि पैकेज नहीं लगा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे फ़ोन करवा सकती हैं? मैंने कहा चलें जी, करवा दें। तो मेरी तरफ से ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि मुझे वो इतनी बरकतें देंगी या इतनी इमोशनल हो जाएंगी। मैंने तो सिंपली कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लड़की होके आपने इस तरह की है, समटाइम्स लड़कियां नहीं देती। नहीं देती, बिल्कुल। और मेरी कोई ऐसी थी भी नहीं कि मैं रेजिस्ट नहीं करना चाह रही थी। वो आंटी इतनी हम्बली कह रही थी और नज़र आ रहा था कि वो मुश्किल में है। तो उनसे बातचीत करके फिर वो काफ़ी देर बैठी, बातचीत की, अपनी फैमिली की स्टोरी इधर-उधर की, थोड़ी मैंने भी उन्हें समझाया, बताया। तो वो भी उन्होंने कहा मुझे बहुत तसल्ली महसूस हुई है आपसे बात करके। तो मैंने जब बाद में इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट किया और देखा, तो मैंने कहा ये इतना सा छोटा-सा आपका एक्ट किसी की लाइफ में बिल्कुल, कितना कितनी सुकून उस मोमेंट में लेके आ जाता है। तो यहाँ पे भी उस शख्स ने जो है वो बातचीत शुरू की है। मुझे लगता है उन्हें बोलने का बड़ा शौक है मेरी तरह, है बहुत ना? ज़्यादा, बहुत काफ़ी ज़्यादा, बोला है उन्होंने। बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उसने फ़ौरन कह दिया, आए फिर आपको एक कप चाय पिलाते हैं। हाँ। मतलब वो इतना कंफर्टेबल हो गया उसके साथ कि उसने एकदम ही अपने घर में बुला लिया और मतलब कभी चाय आप पे और ये वो। किसी मुसन्निफ के पास बैठे हैं, कभी मौका आपको मिला है, देखा है आपने किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है? बड़े हम्बल होते हैं जहाँ तक मुझे लगता हाँ, है, थोड़े और उनको काम चाय से पीने का होते बड़ा हैं। शौक होता है। चाय। चाय पीने का तो बहुत ये ज़्यादा बात तो शौक है। होता है। दुखी भी होते हैं बेचारे काफ़ी, कह सकते हैं। हाँ, मुसन्निफ बड़े दुखी होते हैं। मुसन्निफ दुखी होते हैं, उनके एक्सपीरियंस बड़े होते हैं, हाँ, इसलिए तो वो शायद इसलिए। बड़ा अच्छा लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। हाँ, और अगर लाइफ में हमारी बड़ी चेयरफुल मोमेंट्स हों, अच्छी हों, सारा कुछ, तो हमें वो दुखी साइड का तो पता ही नहीं चलेगा। तो बिल्कुल। मुसन्निफ हाँ। को थोड़ा होना पड़ता है। हाँ जी, प्यारे साथियों, अभी हमने बातचीत की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। अब मौका है कि हम वीडियो का अगला पार्ट भी देखें। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अभी तक कुछ परिचय नज़र आया है इसके अंदर, ये जो टाइटल है वीडियो का, शॉर्ट फिल्म का? शायद एक अ, अननोन इंसान हाँ, अपने अपना आप को तारुफ तारुफ करवा करवा रहा है। रहा है। करवा रहा है। अभी तक हमें बिल्कुल, ये लगा यही है। लगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। जी, तो फिर जानने के लिए हम देखेंगे शॉर्ट फिल्म परिचय। परिचय। हाँ, तो आप क्या लिखते हैं? मैं लिखता हूँ जिंदगी पर। हाँ, जिंदगी पर आप क्या लिखते हैं? वही जिंदगी के अंधेरों में जलने वाले दिए ढूंढता हूँ, और जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो वो राह ढूंढता हूँ जो आपका इंतजार कर रही होती है। बहुत खूब। मैं भी कुछ ऐसी ही राह की तलाश में हूँ जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम आवाज दो और मैं वहीं होऊंगा। मेरी भी एक कहानी है जो खत्म नहीं हो रही। ये कहानी कुछ रुक सी गई है। कहानी कहाँ खत्म होती है दोस्त, बस रुक जाती है कुछ लम्हे के लिए। असल कहानी की शुरुआत भी तो तभी होती है। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि आज तक की सबसे अजीम कहानी जो सुनाई गई, असल कहानी तो उसी के बाद शुरू हुई है। चलो छोड़ो, मुझे अपनी कहानी के बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हाँ, ये भी ठीक है। तो चले मेरी कहानी सुने। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जो तुमने तो कुछ ही लम्हों में मेरी मुश्किल आसान कर दी है। न जाने मैं क्या सोच के बैठा था
तुमने तो मेरी कहानी में ठहराव सा ला दिया है। ये कहानी तुम्हारी है दोस्त, और सिर्फ हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। बस अपने जहन के दरीचों को खोलो और तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। फैन सा हो गया हूं आपका। सब हो जाते हैं। चाचू, कल कल मेरे साथ एक लड़का आया था, आप जानते हैं किधर रहता है वो? नहीं पुत्र, तुसी कल ही आए सी कल। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं कल ही आए सी तुसी। वाओ, बड़ा ही अच्छा एंड है ना? बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो किससे उसका परिचय हुआ है? उसका अपने आप से, अपनी ज़ात से, क्योंकि वो जब निकलता है घर से तो वो खुदावन से दुआ करता है कि मुझसे मिलवा, और वो उसी तरीके से खुदावन उसी के ऊपर जाहिर होकर उसको उसके अपने आप से मिलवाते हैं, हाँ, उसकी ज़ात से मिलवाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे उसको क्लियर हुआ है हम्म। अपनी लाइफ के बारे में। और इसमें हम क्या देखते हैं? उसका तो यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ ना, क्योंकि वो जो दूसरा शख्स था, क्योंकि बाद में जब वो देखता है तो वो कहता है कि मेरे साथ कल कोई आया था, तो वो कहता है नहीं, तो वो अकेला था। फिर वो जब वो देखता है सारा वीडियो एंड ऑल, लेकिन वो फिर एकदम हाँ, परेशान हो जाता है कि ये बिल्कुल क्या हुआ है। बिल्कुल। एक स्ट्रेंजर के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि उसने कहा कि तुमने तो मुझे मेरी सारी मुश्किलात का हल ही बता दिया, हाँ। जाहिर कर दिया। और फिर यहाँ पे जिंदगी के बारे में क्या उसने कहा, क्या लिखते हो उसने कहा जिंदगी जिंदगी के के बारे बारे में। जिंदगी के बारे में। सो जिंदगी के बारे में कौन सी किताब है जो किताबें जिंदगी की मुकद्दस। बात करता है? किताबें मुकद्दस। किताब बिल्कुल। मुकद्दस। हाँ जी, कलाम जो है वो जिंदगी की बात करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो चला गया, अब वो सीसीटीवी पे उसने वीडियो देखी है, तो कोई भी नहीं उसको नजर आया। तो क्या आपको लगता है कौन हो सकता है? यीशु यीशु, उसके ऊपर जाहिर हो obviously। सकता है। ऑब्वियसली हाँ, यही होगा कि यीशु आप मसीह लोग तो होंगे। डर गए हैं। नहीं, वो बड़ा वो हाँ, एंड था भी बड़ा dramatic डराने सा वाला उसको सा। किया है, उसको बड़ा फील किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ उसका Encounter एनकाउंटर हुआ। हुआ। आपके साथ अगर कभी इस तरह से हो, अगर आप महसूस करें कि अगर यीशु आपको मिलते इस तरह से, तो आपकी क्या सिचुएशन होती? मुझे लगता है कि जिस तरह उसको अपनी सब मुश्किलात का हल मिला है, देखें यीशु हमें हर वक्त तमसीलों से समझाते थे, उसको भी उसी के ज़रिए से समझाया कि उस पे उसका अपना आप जाहिर करके, ये भी नहीं कि अपना आप, बल्कि उसी की ज़ात को उस पे जाहिर किया गया है मुसन्निफ के ऊपर कि किस तरीके से तू अपनी मुश्किलात को हल कर सकता है। वो कहता है कि तू ज़िंदगी तो तेरी अब शुरू होगी। हाँ जी, बिल्कुल। जी प्यारे साथियों, तो दुनिया की सबसे अजीम कहानी आपकी नज़र में कौन सी है? यीशु मसीह की। है हाँ। रेचल? बिल्कुल यीशु मसीह की हाँ कहानी। जी, क्योंकि यीशु मसीह ने मर कर जिंदा होकर फिर हम सब के लिए एक बड़ा काम किया। बिल्कुल। और यही अजीम कहानी है, और इसमें मोहब्बत की बात हो रही है और जिंदगी की बात हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ। सो हमें यीशु की ज़ात के अंदर सब चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, और फिर मेरे ख्याल में उसका रिलेशन जो है वो खुदा के साथ बहाल हो गया होगा, है ना? बिल्कुल। और अब वो अपनी लाइफ को किस तरह से जिएगा? मैं वैसे देखना चाहती थी कि किस तरह से अब जिएगा, या ऑब्वियसली मतलब अच्छी होगी मेरे हाँ, ख्याल से वो अब। तो अच्छी होगी, लेकिन सीसीटीवी जब वो देख रहा था और उसके बाद मतलब उसका कोई वो बिल्कुल स्टंड हो गया था एकदम। हाँ, तो कि मैं हो ये क्या गया? हाँ, मैं देखना चाह रही थी कि वो किस तरह से बाद में करता है, उसकी उसकी life खुशी turn होती की है। इंतहा में देखना हाँ। चाहती थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर यीशु मसीह इस सिचुएशन में होते, लड़के की जगह अगर वो होते, तो उनका क्या लाइफ का स्टाइल होता, या वो किस तरह से अपनी इस सिचुएशन में वो किस तरह रिएक्ट करते? दुआ, क्योंकि यीशु मसीह भी जब भी, क्योंकि देखें जब वो गतसमनी बाग में भी उन्होंने जाकर दुआ ही की है, तो वो शुरू में दिखाया गया था कि लड़के के पास बाइबल तो पड़ी है पर वो उसको खोल नहीं रहा।
अगर वो उसको खोलता पढ़ता तो मेरा ख्याल है उसके सवालों का जवाब उसको मिलता। बिल्कुल। तो उसको बिल्कुल। दुआ करनी, यीशु मसीह होते तो वो दुआ लाजमी करते। हथियार तो पास ही था लेकिन उसका बिल्कुल, इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल किया नहीं गया। किया गया। बिल्कुल। और जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में भी देखते हैं कि वो जगह जहाँ पर भी कुछ करना होता था तो पहले वो दुआ में दुआ वक्त करते थे। गुजारते थे, खुदा के साथ फेलोशिप में गुजारते थे वक्त। हम्म, और बेशक वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने भी बाप के साथ रफ़ाकत जो थी वो नहीं तोड़ी। बिल्कुल। सो अभी हम इसमें और अगर बातचीत करें तो हम ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि अ, यीशु उसके पास आए, ठीक है, वो उस शख्स की सूरत में भी हम कह सकते हैं। इसी तरह हमें भी जब हम अपनी स्ट्रगल्स में गुजर रहे हैं या हम खुदा से दूर हैं तो मौके हमें बहुत मिलते हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कौन कौन ऐसे खुदा की सूरत में हमसे मुलाकात कर सकता है? हमारे अगर पेरेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आई थिंक हमारी इनर वॉइस, कि हाँ। हमें अपना क्योंकि हमें अपने मतलब जो एक हमारी इनर वॉइस है ना उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ना हमारे इर्द गिर्द बहुत सी आवाज़ें हैं। कोई हमें इन्फीरियर कर रहा है, कोई कुछ, कोई मतलब हमें वर्गला रहा है या जो भी, लेकिन ना फिर हम उन सारी आवाज़ों को सुन के ना अपनी जो इनर वॉइस है ना जो खुदा की तरफ से है उसको सुन नहीं पाते। तो मेरा ख्याल है हमें उसको सुनना चाहिए। मैं रेचल की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, वो दुनिया की आवाज़ें हैं, वो हमारी मुश्किलात हैं, वो कुछ और परेशानियाँ हैं कि शायद यीशु हमारे पास आना तो चाहते हैं, वो हमेशा से ही हमारे पास अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन हम लोग उस आवाज़ों की वजह से, दुनियावी आवाज़ों की वजह से, उन परेशानियों की वजह से वो आवाज़ सुन नहीं पाते और बाज़-औक़ात हम उस रास्ते से भटक जाते हैं जो यीशु मसीह से हमें मिलाता है या जो हमारे खुदावंद से हमें मिलाता है। तो उनको जानने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी रफ़ाकत जो है, जो अपना रिलेशन है, अपना रिश्ता है, वो खुदावंद के साथ मज़बूत करें। और मेरे ख़्याल से वो एक ही तरीके से हो सकता है कि हम अपनी किताब को जो है वो पढ़ें हमेशा, और ज़िंदगी की ज़्यादा किताब से को। ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारें, हम्म, क्योंकि फिर ही एक रिलेशन, क्योंकि अगर जैसे आपका और मेरा रिलेशन है, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो अगर हमारी कम्युनिकेशन ही टूट जाएगी तो हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो सिमिलरली हमें, मेरा ख्याल है, खुदा के साथ भी अपनी बातचीत जो है वो हर रोज़ जारी रखनी चाहिए। और वैसे भी जैसे नौजवान हैं अपनी लाइफ में ये बड़ी चीज़ों को एम करते हैं कि हम जॉब पे भी टाइम पे जाएंगे, आके जिम भी करेंगे, खाना पीना भी हेल्दी खाएंगे, फिर दोस्तों के साथ भी टाइम करना, स्पेंड करना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर बिल्कुल। शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल जैसे सेट करते हैं। उस टाइम टेबल के अंदर देखने की ज़रूरत है कि हम खुदा खुदा के को साथ कितना कितना टाइम वक्त दे रहे गुजार हैं। रहे सही हैं। है। समटाइम्स लोग होते हैं वो कहते हैं यार बहुत जल्दियों में था, ड्यूटी पे जाना था, बाइबल नहीं पढ़ पाए। हाँ, जल्दी जल्दी में एक आधी आयत पढ़ ली, लेकिन वो वक्त गुजारना नहीं है। वो बिल्कुल। आपने एक रिचुअल बनाया हुआ है, वो चलता आ रहा है जी, सुबह उठ के दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, चले गए। लेकिन उसको अपने अंदर उतारना है, बिल्कुल। मेडिटेट करना है, कलाम पर गौर व फिक्र करना है, तभी आप अपनी ज़ात पर भी गौर व फिक्र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है। सो मदद की ज़रूरत के लिए तो हम हमेशा खुदा के पास जाएं, दुआ में वक्त गुजारें, कलाम को पढ़ें, और फिर इसके साथ साथ ऐसे लोगों की रफ़ाकत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो बहुत ज़रूरी आपको है। आपकी हेल्प करें। जी, इस पे आप कुछ अगर कहना चाहें रेचल? रफ़ाकत पे बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि हमें अपने इर्द-गिर्द, हमें अपना आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो सराउंड करना चाहिए कि जो लोग सच में खुदा से सही तौर पे वाकिफ़ हैं। क्योंकि जब हम लोग दूसरों से बातचीत करते हैं ना तो मेरा ख़्याल है हम बातचीत में ही बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा ही है। आई थिंक उस जगह पर हमारे चर्च का जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ है कि हम लोग ज़रूर जो है कि चर्च जाएं, जो हमारी खुराक है, यही नहीं कि सिर्फ जिस्मानी खुराक को पूरा करें बल्कि अपनी रूहानी खुराक को भी ये पूरा किया ज़रूरी जाए। है। क्योंकि जब तक आपकी रूहानी खुराक पूरी नहीं है, जिस्मानी तो आप ले रहे हैं, लेकिन अगर रूहानी खुराक पूरी नहीं है तो आपका रिश्ता जो है वो खुदावंद से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं रहेगा। आप टूटे रहेंगे। जिस तरह शुरू में हमने देखा परिचय में कि वो बिल्कुल अपने आप को जानता नहीं था, वो मुश्किलात में गिरा था, लेकिन जैसे ही उसका तारुफ यीशु ने उसकी ज़ात से करवाया, ना सिर्फ वो अपनी ज़ात को जान सका बल्कि वो खुदावंद को भी जान सका। और यहाँ पे नौजवान इस बात को ये मत समझें कि आप जब यीशु से आपकी मुलाकात हो जाएगी तो परेशानियां आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये डबल हो जाएंगी, लेकिन ये याद रखें कि यीशु आपके साथ है, और फिर आप की लाइफ में वो स्ट्रेस का लेवल वो नहीं रहेगा। आपको पता है कि अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने कलाम को खोलना है, मैंने दुआ करनी है। और जब आप दुआ करते हैं तो फिर आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है।
क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए दिए जाता जाता हूँ हूँ। जो दुनिया नहीं दे सकती। सो वो इत्मीनान अगर हासिल करना है तो वो यीशु मसीह के साथ फेलोशिप में आके ही होता है। मैं इस शॉर्ट फिल्म के बारे में ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही वेल रिटन थी, डायलॉग्स बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल। अगर इनको हाँ। गौर से सुना जाए तो जबरदस्त, अच्छा है। बहुत ही अंदर तक उतरते हैं ये डायलॉग्स। तो अभी हमने बहुत ज्यादा संजीदा बातचीत की है, अब वक्त है क्विज का। प्यारे साथियों, अब हम मिल के खेलेंगे इनके साथ क्विज। आप सब रेडी हैं? बिल्कुल। Yes. वीडियो का नाम क्या था? परिचय। परिचय। अब देखेंगे, इनका भी परिचय लेंगे कि इनको कितनी अच्छी तरह से इस शॉर्ट फिल्म की नॉलेज है। ठीक है, चलें सो मिलके खेलते हैं आज का क्विज। चलें भाई, मेरे हाथ में आ गया है आज का क्विज। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? यस यस, मूवी अच्छी तरह देखी है आपने? बिल्कुल। देखी तो है। इससे पहले कि मैं आपसे सही में क्विज शुरू करूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी मछली का कौन सा रंग था? पर्पल ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज था शायद। पर्पल भी था। पर्पल रंग की कौन सी फिश पर्पल होती एंड है? ऑरेंज। अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है? ठीक है। सो अभी हम खेलते हैं आज का क्विज। ओके, अरुण कौन था? वो लड़का मुसन्निफ। अच्छा, अरुण ने अपनी तरफ हाथ मैंने तो दिया अपनी तरफ है, इशारा किया, अरुण। ओके ठीक है, अरुण कौन था? शारून मुसन्निफ जो मेन मुसन्निफ कैरेक्टर था, था। बिल्कुल मेन कैरेक्टर लड़के का नाम अरुण था। अच्छा, अरुण जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, क्या उसको वो मिला? नहीं। नहीं। नहीं मिला नहीं है, मैं एक्चुअली उसे सोच रहा था। ये पता नहीं आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं एक दूसरे को नहीं मिला जवाब ना। देने का। मैंने ठीक है, जवाब दिया। पहले तुम किसने पहले- बोला? मैंने बोला है। आप मैंने बताओ। जवाब दिया। मैं क्या बताऊँ आप लोग? वो अपना सोच रहे थे। ठीक है, मेरे ख्याल में अरुण ने। आप यही, क्योंकि आपका इशारा उसकी तरफ है। जी, तो मेरे ख्याल में अरुण ने पहले बिल्कुल। इसका जवाब दिया है। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं मिला ना वो प्रोजेक्ट, इसलिए। ठीक है। चलें, अगला सवाल है, उसका जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसका उसके साथ क्या रिश्ता था, या वो क्या लगता था? कोई उसकी- रिश्ता उसकी नहीं था। बिल्डिंग में बिल्डिंग रहता में था रहता वो। ओह, कोई रिश्ता नहीं था। नहीं, लेकिन ये नहीं, गलत उसने है। रिश्ता बताया। तो नहीं था हाँ। कोई, हाँ, कि उसका कुछ भी नहीं वो लगता था। हाँ, हाँ। बिल्डिंग में रहने से क्या होता है शारून? Exactly. आप मेरे Neighbor. मैंने चाचा सही तो नहीं बन सकते, हाँ। ताया तो नहीं, वैसे वो कहने से बन जाते हैं पड़ोसी कि जी। हो सकता है, पड़ोसी- लेकिन वो पड़ोसी का असल में रिश्ता। तो नहीं रहता था ना। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने सही तो जवाब कोई दिया। रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं लेकिन उसका बड़ा खास रिश्ता था। हाँ, वो उसका ये निजात दहिंदा था। जाती रिश्ता। हाँ, ये बात की है। समझ गए हैं, बड़ी टेक्निकल से सवाल हैं और आप भी बड़ी टेक्निकल से जवाब दे रहे हैं। हाँ। सो अच्छा है। ओके जी, अब एक पॉइंट आपका है, एक पॉइंट point आपका है, इनका। एक पॉइंट आपका है। हम्म। वेरी नाइस, बहुत अच्छी टीम वर्क के साथ आप खेल रहे हैं। ओके, आपसे 2 सवाल रह गए हैं ना? जी। तो चौथा सवाल है, अरुण जिन मुश्किलात का सामना कर रहा था, किन मुश्किलात का सामना कर रहा था? उसका कैरियर, सबसे पहला उसकी जॉब, उसका प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट, और हम्म, उसके अलावा वो अपने जाति आप अपने से- आप को नहीं था वो जान सकता। हाँ, अपने आप आप से। मिलजुल के क्यों जवाब दे रहे हैं? एक ही बंदा जवाब दे रहा इसके है। काफी सारे जवाब वो- बनते हैं शायद हाँ। इसलिए। हाँ, लेकिन पहले पहले अरुण मैंने था, दिया। तो अरुण को ही बोलने का मौका मिलेगा। बताएं अरुण, क्या क्या बात थी? पहला वाला तो उसकी जॉब से, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था उसको वो नहीं मिला। दूसरा अपनी ज़ात से मुश्किल था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हम्म, गाइडेंस वो चाह रहा था लेकिन उसको मिल नहीं थी रही। और फिर और उसके बाद की जो मुश्किलात हैं उसके अलावा मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किलात थी, उसकी परेशानी। एक और मुश्किल आती, हम्म। बता सकते हैं? एक बंदे का आइडिया नहीं एक्सीडेंट है। होने लगा था उसके हाथ में। ओह। अच्छा। ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। तो ये पॉइंट मिलता है अरुण को। हम्म। कितने हो गए आपके पास? 2 Two. पॉइंट्स हो गए 2 उनके। 2 and 1 1 1। and 1. सो आप लोगों के पास भी पूरा मौका है Chance. कि आप टाई कर सकें, नहीं तो फिर आज अरुण का ही मौका है, तो अरुण को ही जीतने दें। आखिरी सवाल है, क्या अरुण को सब बातों का जवाब मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला था। मिल गया। बिल्कुल क्या? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल मिल गया था, बिल्कुल मैंने मिल गया था। कंप्लीट किया उसे। यार आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, इतने हम्बल हैं कि जवाब भी इतना सोच के देते हैं आपके, अगला बंदा बोल नहीं दे। तो मेरे ख्याल में शारून ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, उसको उसके सवालों का जवाब मिल गया था। जी प्यारे साथियों, तो अभी हमें कोई भी नहीं विनर मिला आज, आप सब ने ही बड़ा अच्छा खेला है। रेचल
हार गई हूँ One मैं, point. क्योंकि just 1 one point के point है साथ। मेरा। 1 पॉइंट और 2 बाकी and 2 2. 2 and क्योंकि 2 ये टाई हो गया तो कोई भी नहीं हारा जीता, सब ठीक है। बराबर ही है, ठीक है। ठीक ये सो ठीक है। प्यारे साथियों, आज इस शॉर्ट फिल्म जो परिचय था, कोई एक बात जो आपने सीखी हो। दुआ करनी चाहिए, दुआ जो में भी वक्त सिचुएशन गुजारना, हो। ठीक है। और आपने क्या सीखा है रोहन? अपना अपनी ज़ात से आपको जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ तभी महसूस होता है जब आपका यीशु मसीह से जो रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वेरी बना हो। नाइस, ठीक है। हमें अब खुदा की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए और अपने दिल में जो है यीशु मसीह को जो है वो वेलकम करना चाहिए, आई थिंक। वेलकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो दरवाजे पे खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा आपने खोलना है। खोलना। हाँ। जी प्यारे साथियों, तो आज हमने बहुत कुछ जो है वो इस शॉर्ट फिल्म परिचय से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड और ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई होगी। खुदावंद आपको बरकत दे और आप भी मसीह में रहते हुए अपने आप का परिचय करें और अपने आप को जानें। सो हम सबको दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और देखते रहें जाविया। 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 बाय बाय। बाय बाय।